क्योंकि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में यही तो एक अंतर है। किसी ने गुलाब में कांटे देखे और किसी ने सैकड़ों कांटों में खिलता हुआ गुलाब देखा। क्योंकि आदमी का जिससे लगाव होता है उसकी तो तुम करते हो प्रशंसा, और जिससे लगाव नहीं होता, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं होता, उसकी तुम बुराई तक कर जाते हो। आपने बाई चांस किसी संत में, किसी साध्वी में कोई कमी देख भी ली, अब उस कमी को लेकर के तुम लोगों पे जिक्र करो, क्योंकि हो सकता है तुमने देखी हो, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन उस कमी का जिक्र तुम करके कर क्या रहे हो? किसी की श्रद्धा ही तो गिरा रहे हो, किसी का विश्वास ही तो गिरा रहे हो। किसी संत में कोई कमी है तो क्या सारे संतों में वही कमी है? आप ये देखिए कि ये जो नजर है आपकी, आपको प्रवचन भी अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, कोई एक कमी ऐसी आ गई, सारी अच्छाइयों पर पानी फिर गया। इसलिए तो कहता हूं कि आप लोगों का क्या, हम लोगों का भी सम्मान किसी एक गलती ना होने तक है बस। जिस दिन वो गलती हो गई, सारा सम्मान गयो पानी में। इसको कहते हैं गई भैंस पानी में। आपके भाव सत्य हैं, मेरी कमी के पीछे जो तुमने अपने भाव गिराए हैं, उस भाव को गिराने की वजह से जो कर्मबंध किया है, उस कर्मबंध को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग तुमको कहते कि सरमन संघ की क्रिया ढीली है, वो ढीली है। तुम कह सकते हो, औरों को नाच के साथ कह सकते हो कि हमारे संतों की क्रिया जरूर ढीली है, लेकिन हमारे संतों के कसाई भी ढीले हैं। इस चीज को महसूस करने की ताकत होनी चाहिए, और यह महसूस तभी कर पाओगे जब हम कट्टरवादी नहीं होंगे, प्रेमपूर्ण व्यवहार होगा। आपको मालूम है कि हमारे शर्मन संघ में ही साध्वी को बराबर में बैठाने का मौका दिया, और कहीं पर भी साध्वी को बराबर में बैठाया नहीं जाता, प्रवचन में उनको बुलवाया नहीं जाता। और मालूम है, साध्वियों को और संप्रदाय में नीचे बैठाते हैं जहां श्राविकाएं बैठती। ये चीज दी किसने? ये शर्मन संघ ने दी। और शर्मन संघ में इस मंत्र को किसने डाला? जगत वल्लभ जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब और मालव केसरी परम पूज्य श्री सौभाग्यमल जी महाराज साहब ने यह संदेश दिया कि पहले हमारे यहां जो साध्वियों को नीचे समझा जाता है, पहले वो खत्म करो।